सीरिया में जैसे ही असद की सत्ता गई, वैसे ही इजरायली सेना सीरिया के सैन्य अड्डों पर टूट पड़ी थी। इजरायली फौज ने सीरिया के लताकिया और टाटस जैसे प्रमुख सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया था। इसके अलावा जहां जहां असद ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे, इन लॉन्चिंग पैड को भी इजरायल ने पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील कर दिया। इजरायल ने ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत किया था, ताकि दूसरी सरकार इजरायल के खिलाफ सैन्य लिहाज से कमजोर साबित हो। और इन हमलों के बाद इजरायली सेना दक्षिणी सीरिया में घुस गई थी और तब से लेकर अब तक आईडीएफ दक्षिणी सीरिया के माउंट हरमन और बफर जोन में डेरा डालकर बैठी हुई है। इजरायल का तर्क है कि वो अपनी सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम उठा रहा है और आत्मरक्षा के नाम पर इजरायल ने दक्षिणी सीरिया में एक ऐसी धौंस जमा ली है जिसके तहत वो जब चाहे तब सीरिया में कहीं पर भी हमला कर सकता है। और हालिया दिनों में हुआ भी ऐसा ही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सीरिया के भीतर इजरायल की चौधराहट ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सीरिया को लेकर पुतिन के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, जिसके तहत रूस दक्षिणी सीरिया में फिर से अपनी सेना को तैनात करने की तैयारी में है। कई इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात पहले ही लीक हो चुकी है। हालांकि पिछली बार सीरिया में रूस के प्रभाव को लेकर इजरायल ने कोई ऐतराज नहीं जताया था। बता दें कि अक्टूबर 2024 में कब्जे वाले गोलन हाइट्स को कुनेत्रा प्रांत से अलग करने वाली लाइन पर डिसएंगेजमेंट जोन के अंदर 8 जगहों पर पुतिन ने अपनी सेना को तैनात किया था। और हाल ही के दिनों में रूस ने फिर से सीरिया और इजरायली सेना के बीच अपनी सेना को तैनात करने का प्रस्ताव रखा है, जो सीरियाई और इजरायली सैनिकों के बीच एक बफर फोर्स के तौर पर तैनात हो सकती है। हालांकि सीरिया की सरकार ने अभी तक रूस के इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। खुद इजरायल की एक न्यूज एजेंसी ने ये खबर दी है। इसको लेकर राजनीतिक रिसर्चर अयमान एल्डोसॉकी का कहना है कि दक्षिणी सीरिया में रूसी सैनिकों की फिर से तैनाती करने से जुड़े बयान और मूवमेंट बातचीत की स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए एक गुब्बारे का टेस्ट है, जिसमें यह देखना है कि ऐसा करने से ये बातचीत टूटेगी तो नहीं। हालांकि इजरायल चाहता है कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे सीरिया में मिली खुली छूट हमेशा के लिए बरकरार रहे और इसी वजह से वो सीरिया में रूसी पेट्रोलिंग यूनिट की तैनाती नहीं चाहता है। और अगर ऐसा होता है तो इससे उसकी संचालन क्षमता सीमित हो जाएगी। वहीं इसको लेकर रूस के राजनीतिक विश्लेषक दिमित्री ब्रिजेह का मानना है कि रूसी सैनिकों की पेट्रोलिंग नए सीरियाई ढांचे में सीमित रहेगी, जब तक कि सरकार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रस्ताव में इसे स्थायी रूप से शामिल नहीं करती। लेकिन इजरायल सुरक्षा और रोकथाम के नाम पर सीरिया के ऊपर नई हकीकत को थोपना चाहता है। दिसंबर 2024 में असद की सत्ता गिरने के बाद इजरायली सेना ने सीरिया के भीतर डीमिलिटराइजेशन जोन में 9 चौकियां बना ली है, जहां से इजरायल की बख्तरबंद गाड़ियां रोजाना कुनेत्रा के ग्रामीण और बॉर्डर इलाकों में घुसपैठ करती हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने 16 दिसंबर को कहा था कि इजरायल सीरिया के भीतर माउंट हरमन और सिक्योरिटी जोन में बना रहेगा, जो उसकी सुरक्षा के लिए बेहद ही जरूरी है। लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका इजरायल को सीरिया के भीतर बड़े पैमाने पर हमला करने से रोक रहा है। न्यूज एजेंसी एक्सियो ने 20 जुलाई 2025 को अमेरिका के 6 अधिकारियों के हवाले से कहा था कि अमेरिका इजरायल की बढ़ती क्षेत्रीय राजनीति से काफी ज्यादा चिंतित है।